वादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से। और आज जीवात्मा की स्थिति क्या है, या जीवात्मा जो भगवान का अंश है वास्तविकता में वो कैसा है और उसके कर्तव्य क्या है, इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। और साथ साथ इसके बारे में 7वें अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत भगवान प्रीफेस दे रहे हैं। तो हम श्लोक नंबर 13 शुरू करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्तं सुखं वशी न द्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन् कारयन्। जब शरीरबद्ध जीवात्मा अपनी प्रकृति का संयम करके मन से सब कर्मों का त्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में कुछ भी करते अथवा करवाते बिना सुख से रहता है। शरीर को एक भागवतम के अंदर शरीर को एक बहुत बड़े शहर या नगर के बारे में संबोधित किया गया है। और जो शरीर के 9 द्वार, मतलब 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, एक मुख, एक 2 कान और हमारे जनेंद्रिय और मल त्यागने का छिद्र, ये 9 छिद्र को बताया गया है 9 द्वार। और भागवतम के अंदर इसको बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारी नाड़ी है उसको नदी के द्वारा माना गया है। जो हमारे शरीर के अन्य जनेंद्रिय है उनको माना गया है एक गार्डन की तरह जहाँ व्यक्ति भोग कर सकता है। और सीने को बहुत बड़े पहाड़ की तरह संबोधित किया गया। तो ऐसे ही हर अंग को अलग अलग संबोधित किया गया है। और बताते हैं कि सबसे मुख्य उसके अंदर मन है। और मन जो है, मन को एक स्त्री मानी गई है। मन को एक स्त्री के साथ तरह क्या बोलते हैं उसको संबोधित किया गया है भागवतम के अंदर। और उस स्त्री के 10 नौकर, मतलब 10 नौकर कौन है? 10 इंद्रियां। लेकिन यहाँ पर बात करें 9 द्वार के लिए, तो ये 10 इंद्रियां मन के नौकर है। और हर एक इंद्रिया की 100 पत्नियां हैं। तो ये 100 पत्नियां कौन है? इच्छाएं। तो 10 इंद्रियों की 100 इच्छा के उनकी पत्नी है, और मन जो है वो उनकी कंट्रोल कर रही है। इसलिए भागवतम के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे व्यक्ति ये 9 द्वार को संतुष्ट कर लेता है तो उसके बाद में उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन साधारणतः इस संसार के अंदर ये 9 द्वार को संतुष्ट करना मतलब बहुत ही कठिन कार्य है। कठिन तो नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, असंभव कार्य है साधारण व्यक्ति के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी इच्छाएं है, जो 10 इंद्रियां हमारी इच्छा पकड़ करती है, उस इच्छाओं के वशीभूत हम हमेशा हम हमेशा रहते हैं। और वो जो इच्छा करते हैं हम वो पूरी करते हैं। खासकर बहुत सारे लोग जो युवक अवस्था में होते हैं, तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी मन की जो इच्छा हम वो पूरी करेंगे, जहां हमें खुशी मिलेगी वहां हम जाएंगे। अब खुशी का मापदंड किसी को पता नहीं है कि खुशी वास्तविकता में है कहाँ। तो व्यक्ति अपने मन के विचार से या मन की इच्छाओं से सोचता है कि यहाँ सुख मिलेगा या यहाँ सुख मिलेगा। जैसे कि मृगारी जो होता है, अगर रेगिस्तान में कोई व्यक्ति जाए तो उसको दिखता है मिराज, मतलब परछाई लगती है, रिफ्लेक्शन लगता है, और उससे व्यक्ति लगता है कि यहाँ पानी मिलेगा, और यहाँ पानी है। वहां उसको बहुत प्यास लगती है। रेगिस्तान में बहुत धूप होती है तो उसको बहुत प्यास लगती है।
तो सोचता है कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, ढूंढते रहता है। तो इस संसार में सुख वैसा ही है। व्यक्ति हमेशा सुख प्राप्त करने के प्रयास करते रहता है और सोचता है कि जो मेरे मन की इच्छा पूरी कर सकता है वही खुशी है। इसलिए व्यक्ति हमेशा 99% हमेशा मन की बात सुनता है और मन की इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। कैसे भी करके मन की इच्छाओं को पूरा कर के नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट वाले या फिर अन्य एड एजेंसीज जो ऐसे खाद्य पदार्थ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि ये खाना चाहिए या ये पीना चाहिए, ये नहीं पिया तो क्या पिया। अन्य बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक या बहुत सारे खाने के पैकेट जो बाहर रेडी में मिलते हैं और अन्य बहुत सारे ऐसे प्रमोशंस जो हमें और लुभाते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें कोई हमारा लाभ नहीं है। जैसे कि खासकर जो टूरिज्म वाले हैं, वो लोग टूरिस्ट टूर पैकेज बनाते हैं, दुबई का फरारी वर्ल्ड में घुमाते हैं, बुर्ज खलीफा दिखाते हैं और एक आदमी का कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा हो जाता है एक टूर के पीछे एक आदमी का, और लोग वो स्पेंड करने में तैयार भी हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ी मूर्खता है। लोग ऐड तो कर रहे हैं लेकिन लोग वहां घूमने को तैयार भी है जाने के लिए। देख के क्या आते हैं? कुछ नहीं, खाली ये बड़ी इमारत देख के आते हैं या कुछ टीन के डब्बे देख के आते हैं और कुछ देख के नहीं आते और सोचते हैं उन्हें बहुत महान काम किया। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर अपने मन को लुभाने के लिए या मन को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया चली जा रही है कलयुग के अंदर। इसलिए हमें सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर बता रहे कि 9 द्वार, हमारे 9 द्वार को हमें संतुष्ट रखना चाहिए। जब तक हम अपने ये 9 द्वार को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। यहाँ प्रभु बता रहे देह जीवात्मा 9 द्वार वाली पूरी का निवासी है। देह रूपी नगरी के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वयं में रहते हैं। प्रकृति 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 के 3 गुण की यहाँ बात कर रहे हैं। अपने आप देह की परिस्थिति में अधीन हुआ जीव इच्छा होने पर उससे मुक्त भी हो सकता है। अपने दिव्य स्वरूप की विस्मृति वश ही वह अपने को प्राकृत देह मान बैठता है। यह बता रहे कि अपने दिव्य स्वरूप की विस्मृति, ये संसार में वही है कि जो व्यक्ति इग्नोरेंस में है या तमोगुण में है, या जो अज्ञानी है, वो कभी भी भगवत भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति जो होता है हमेशा इंद्रिय भोग या अन्य कार्य में लगा रहता है। उसको यही पता चलता है कि भाई अगर लाइफ में इंद्रिय भोग नहीं किया, अगर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया तो क्या जीवन में मतलब है जीने का। जैसे कि कभी कभी लोग ऐसे फिल्मी डायलॉग मारते हैं कि अगर गरीब पैदा हुए तो ठीक है, लेकिन गरीब मरना बेकार है। तो ये सब अन्य बहुत सारे लोग सोचते हैं। कोई सोचता है कि मेरे माता पिता ने मुझे इतना सुख दिया, इतना सब कुछ दिया, तो मैं मेरे बेटे को भी देना चाहता हूँ। एक्चुअली असल में ये सुख नहीं है, ये सब बंधन का कारण है। क्योंकि ये हमें जो अज्ञान है उसमें और बढ़ावा देता है। वास्तविकता में हमें अपने आप को अज्ञानता से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब जो सूर्य का प्रकाश, ज्ञान वही है जो व्यक्ति के जीवन में अज्ञानता को दूर कर सकता है और उसको इस संसार से मुक्त कर सकता है। आज के जमाने में बहुत सारे फील्ड मतलब पढ़ाई के अन्य बहुत सारे क्षेत्र खुल चुके हैं। पहले मात्र साइंस आर्ट्स कॉमर्स था, लेकिन आज अन्य बहुत सारे क्षेत्र में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो ज्ञान व्यक्ति को मेरे पास लेके नहीं आता, वो ज्ञान जो है वो व्यर्थ का ज्ञान है। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, कोई लाभ नहीं उस ज्ञान का। इसलिए ज्ञान का मतलब वही है जो हमें भगवान की ओर लेके जाता है और इस संसार से हमें मुक्त करता है। उसको ही वास्तविकता में ज्ञान कहा जाता है।
और इसलिए यह बता रहे हैं कि ज्ञान सबसे मुख्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है और मन के अंदर उत्पन्न होने वाली जो भी इंद्रिय के भोग की इच्छाएं जो नौ द्वारों को संतुष्ट नहीं करती, उसको बढ़ावा देता है। जब तक हम ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम इस नौ द्वार या 10 इंद्रियों को हमेशा सुख पहुंचाने का ही प्रयास करेंगे, कैसे भी करके इनको हम सुख देते रहे, लेकिन कभी भी सुख मिलता नहीं, संतुष्टि कभी नहीं मिलती। इसलिए यहाँ बता रहे कि हमें 9 द्वार को संतुष्ट करना चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद जी एक उपनिषद में से कोटेशन श्लोक कर रहे हैं, श्लोक कोट कर रहे हैं। 9 द्वारे पुरे देहि हमसो लोलयायते वही असी सर्वस्व लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीवात्मा की देह में निवास करने वाले श्री भगवान ब्रह्मांड के संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं। देह के 9 द्वार है, 2 नेत्र, 2 नसा छिद्र, 2 कर्ण, एक मुख, गुर्दा तथा उपस्थ। बद्धावस्था में जीव अपने को देह समझता है, किंतु जब उसी आत्म संयम अंतर्यामी भगवान और अपने में सदृश्य का बोध हो जाता है तो देहस्थ होने पर भी वह श्री भगवान के समान ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान मुक्त है, भगवान को कभी 3 गुण परेशान नहीं कर सकते, वो कोई 3 गुण में लिपत नहीं है। इसलिए वैसे ही जब कोई व्यक्ति इस संसार से मुक्त होता है या तीनों गुणों के परे हो जाता है, तब वो कभी भी कोई गुण से उसको प्रभावित या लालयित नहीं होगा। ये बहुत मुख्य गुण है भक्ति योग का, कि कोई व्यक्ति कभी भी इसके अंदर बंधन में नहीं आ सकता। और इसलिए भगवान बाद में बता रहे हैं श्लोक नंबर 14 में, न कृतं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और न ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो प्रकृति के 3 गुण की कार्य है। जैसे हमने पहले देखा कि गीता का एक मुख्य सब्जेक्ट है प्रकृति के 3 गुण। गीता में 5 विषय के बारे में बात करते हैं। एक पहला जीवात्मा, दूसरा भगवान, प्रकृति के 3 गुण, कर्म और काल। सबसे मुख्य है प्रकृति के 3 गुण और कर्म, क्योंकि जब जीवात्मा संसार में आती है तो वो प्रकृति के 3 गुण में फंस जाती है और प्रकृति के 3 गुण उसको कार्य करवाते हैं। जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन ने पूछा भगवान को कि भाई क्यों मैं कार्य करने के लिए फोर्सफुल हो रहा हूँ या मुझे क्यों कार्य करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तब भगवान बोलते हैं काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण, ये गुण जो है वो तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में हमारी इच्छा नहीं, हम देखते भी है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव किया होगा, यदि आप अपने स्लीपिंग हैबिट्स को मेंटेन करते हैं, जल्दी सोना जल्दी उठना, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बहुत शांत रहता है। आपको कुछ अचीवर्स या एकदम दौड़ भाग करने वाली इच्छा नहीं रहती। आपका मन बहुत शांत रहता है, आप अच्छे से कार्य करने का सोचते हैं। लेकिन कभी हम लेट उठते हैं, मतलब 7-8 बजे के बाद, तो ऑटोमेटिकली जो रजोगुण है वो विद्यमान होता है शरीर के अंदर। हर इंद्रियों के अंदर रजोगुण प्रेरित होता है और वो ऑटोमेटिकली ऐसे कार्य करवाता है जो उस गुण को प्रेरित करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर आराम से सोता है, लेट उठता है, आलसी बना किसी के जीवन के अंदर है, तो उसका जीवन भी हम देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ऐसे कार्य में विद्यमान होता है जो व्यक्ति उस गुण के लिए प्रभावित होता है। इसलिए जो 3 गुण है हमसे सारे कार्य करवा रहे हैं और 3 गुण के कारण ही हमें कर्म मिल रहा है। एक्चुअली कर्म का फल भगवान हमें नहीं देते, भगवान तो इंडिपेंडेंट है और हम भी थोड़े बहुत स्वतंत्र रूप से इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन तब भी जो 3 गुण है उसके कारण हम कार्य करते हैं और उस कार्य के कारण हम लोग कर्म का फल प्राप्त करते हैं। ये आगे के श्लोक में आएगा कि कैसे भगवान जो है कर्म के फल हमें नहीं देते, लेकिन क्योंकि हम उस 3 गुण में हैं इसलिए हम लोग उस गुण से प्रभावित होते हुए वो कार्य करते हैं। इसलिए स्पष्ट भगवान ने अर्जुन को बोल दिया तीसरे अध्याय के अंदर कि हमें तीनों गुण के परे निकलना है। ना सत्वगुण चाहिए, ना रजोगुण चाहिए, ना तमोगुण चाहिए।
हमें तीनों गुण के परे होना है, तीनों गुण से बाहर निकलना है, शुद्ध सत्व गुण में आना है या वासुदेव सत्व में आना है। इसलिए और सबसे मुख्य है तमोगुण या इग्नोरेंस, अज्ञानता। यही अज्ञानता जो है हमें भगवान से दूर कर रही है। आगे श्लोक में आएगा कि यहाँ बता रहे भगवान 7वें अध्याय के अनुसार जीव की प्रकृति श्री भगवान के समान परा है। यह चित्शक्ति श्री भगवान की ही एक अन्य अपरा नामक प्रकृति से भिन्न है। येन येन केन प्रकारेण परा प्रकृति का अंश जीवात्मा अनादिकाल से अपरा प्रकृति के संसर्ग में है, उसे प्राप्त नाशवान देह रूपी निवास विविध कर्म तथा कर्मफल का परिणाम है। ऐसी बद्धावस्था में जीव अपने को अज्ञानवश देह मान बैठा है, क्योंकि आत्मा जो है वो प्रकृति के 3 गुण में है, भगवान की अपराशक्ति, उसके अंदर वो बंधन में है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई चीज किसी के रैपिंग में आती है, कोई अच्छा हम कुछ खरीदते हैं बाहर, मोबाइल फोन या अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, तो वो एक बॉक्स में पैक होके आता है, रैपिंग में पैक होके आता है। तो कभी कभी अगर रैपर खराब हो या बॉक्स खराब, लगता है कि अंदर आइटम ही खराब होगी, तो अंदर से एकदम अच्छा बढ़िया चीज निकलता है। वैसे ही यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि आत्मा जो है भगवान की अपराशक्ति में लिपत है, उनके संपर्क में है, इसलिए वो बद्धावस्था में अज्ञानवश अपने आप को देह मान बैठा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है और समझता है कि बस मैं और मेरी जिंदगी और मेरे जीवन से लिपटे हुए सभी लोग वो मेरे हैं, बस उनकी सेवा करना मेरा काम है या उनको खुश करना मेरा काम है। लेकिन क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए वास्तविक ज्ञान ना खुद ले पाते हैं, ना अपने परिवारजन को दे पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार ये लिख रहे हैं, शारीरिक दुख क्लेश का हेतु अनादिकाल से उपर्जित यही अज्ञान है। जो हमें कष्ट आज प्राप्त हो रहे हैं, वो क्यों प्राप्त हो रहे हैं कि क्योंकि हम अज्ञानतवश अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। क्योंकि हम अज्ञानतवश अपने को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए हम संसार में दुख प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई बड़ी कार खरीदता है और उसे कार का स्क्रैच हो जाता है कहीं से भी, तो शोक मनाता है और गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है कि आपने मेरी गाड़ी को ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन वास्तविकता में क्या है, उसको कुछ हुआ नहीं है, मात्र गाड़ी में छोटा सा स्क्रैच आया है। तभी क्योंकि उसका अटैचमेंट, उसका वो अपने आप को गाड़ी समझ बैठा है, इसलिए वो अपने आप को गुस्सा कर रहा है, लोगों को गाली दे रहा है, उनको बस उनके ऊपर आना शना बक रहा है। इसलिए क्योंकि हम अज्ञानतवश अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से लगने वाली हर चीज को अपना मान लेते हैं कि ये मेरा अस्तित्व है या ये मेरी आइडेंटिटी है। इसलिए इस संसार से आइडेंटिटी को मिटाना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं और उसी अज्ञानता के कारण हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति को आप कोई कई स्थान में भेज दे, जैसे कि बहुत लोग माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उनका मूल शायद गुजरात होगा, लेकिन वो कहीं और बसे हुए हैं, तो धीरे धीरे कुछ सालों बाद उनकी आइडेंटिटी वही हो जाती है। वो लोग वहाँ की भाषा सीख लेते हैं, उनके जो आगे वंशज आ रहे हैं वो उनकी भाषा सीख लेते हैं और वो लोग वहीं के हो जाते हैं। वैसे ही जैसे कि हम लोग भी भगवत धाम से, गोलोक वृंदावन वैकुंठ से हम संसार में आए हैं और हम यहाँ रहते रहते अपनी जो वास्तविक स्वरूप है उसको भूल चुके हैं, तो उसको पुनः हमें याद करने का जरूरी है। अगर जैसे होता है कभी कभी कि कोई व्यक्ति जाता है बाहर के देशों में, तो सबसे पहले ढूंढता है कि कोई भारतीय हो तो अच्छा है, फिर प्रयास करता है कि उसे गांव वाला कोई मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, या उसकी भाषा बोलने वाला कोई और मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो क्योंकि उसकी पहचान वही है, आत्मा की पहचान है, भगवान का जो सेवा है वो उसकी पहचान है। तो वैसे ही जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, वैष्णवों के संपर्क में आते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग भगवान से संबोध कर पाते हैं, भगवान से संपर्क कर पाते हैं, और तभी हमारे वास्तविक स्वरूप है जो वो धीरे धीरे झलकता है हमारे जीवन के अंदर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे वास्तविक स्वरूप को याद करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जिज्ञासा यही होनी चाहिए कि हम वास्तविकता में है क्या। लोग जिज्ञासा करते हैं कि
अन्य कार्य कैसे किए जाए, या लोगों की जिज्ञासा होती है कि कैसे हम और पैसा कमा सकते हैं या कैसे अपने जीवन को और सुखी बना सकते हैं। लेकिन जिज्ञासा इसलिए होनी चाहिए कि वास्तविकता में ये कष्ट जो आ रहे हैं वो मैं प्राप्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने को शरीर समझ रहा हूँ। तो मैं इस अज्ञानता को दूर कैसे करूँ, ये हमारा प्रश्न हमेशा होना चाहिए। कैसे मैं अपने वास्तविक स्वरूप में को पहचान सकता हूँ, ये हमेशा हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। श्लोक नंबर 15 में भगवान बता रहे हैं, नादते कस्य चित्पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्मतः। श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। जीवों के ज्ञान को अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोह को प्राप्त करते हैं। जीवन के जीवों जो जीवात्मा है उनके ज्ञान को अज्ञानता ने ढक रखा है। जैसे कि हमने एक बार डिस्कस किया था कि सूर्य बहुत तेज होता है, लेकिन तब भी उनको बादल जब ढक देते हैं तो सूर्य दिखाई देता नहीं। सूर्य वहां पर है, सूर्य वहां पर विद्यमान है, लेकिन वो दिखता नहीं क्योंकि उसे काले बादल ने ढक दिया है। तो ये संसार का अज्ञान भी हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को ऐसे ढक के बैठा है, और उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें मात्र भगवान के नाम का कीर्तन और ग्रंथों का क्या बोलते हैं, ग्रंथों का पठन करना होगा। जब हम पठन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तभी हम धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। और यहाँ एक बहुत मुख्य बात बता रहे हैं कि श्री भगवान किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते। भगवान को हमारे पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने हमको एक लिमिटेड फ्रीडम दिया गया है कुछ कार्य करने के लिए। जैसे कि हमारे घर में बच्चे होते हैं तो उनको ठीक है हम दिन में 1-2 घंटा खेलने दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तो खेलना कूदना सब बंद हो जाता है। वैसे ही भगवान हमें थोड़ा बहुत फ्रीडम दिए है कार्य करने के लिए, तो हमें क्या कार्य करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चों को आप बाय फोर्स पढ़ाई करवाते हैं या उनको हमें दंड देना पड़ता है कभी कभी कुछ कार्यों के लिए, तो वैसे ही भगवान भी हमें दंड देते हैं, लेकिन भगवान उससे कोई आसक्त नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य ग्रहण करने वाला हम खुद ही है। प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा हम कार्य करते हैं और उसी कार्य के हिसाब से हमें कर्म का फल मिलता है। इसलिए भगवान ये बता रहे हैं आगे इस श्लोक के अनुवाद में, जीवात्मा को इच्छा करने की स्वतंत्रता तो प्राप्त है, परंतु उसकी पूर्ति करना केवल सर्वसमर्थ श्री भगवान के हाथ में है। अतः जब इच्छाओं से जीव विमोहित हो जाता है तो श्री भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। पर किसी भी अभिलाषी परिस्थिति के कर्म और कर्म के फल के लिए वे स्वयं उदारता नहीं है। इस प्रकार मोह के वशीभूत हुए बद्धजीव प्रासंगिक प्रकृत देह को अपना स्वरूप समझकर जीवन की क्षणिक दुख सुख भोगता रहे। परमात्मा के रूप में श्री भगवान जीव के नित्य सहचर है, वह जीवात्मा की इच्छा जान सकते हैं। उसी भांति जैसे समीपवर्ती पुण्य के सौरभ को सुगंध जा सकता है। वासना जीवात्मा के बंधन का सूक्ष्म रूप है। श्री भगवान उसकी कामना को यथा योग्य पूरा करते हैं। स्वयं अपनी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति का जीव में अभाव है, परंतु श्री भगवान सर्वसमर्थ वांछा कल्पत्रु है। दो चीज बहुत मुख्य है कि श्री भगवान उसकी कामना को यथा योग्य, व्यक्ति के योग्यता के अनुसार उसकी कामना पूरी करते हैं। अगर हम कामना करेंगे करोड़ रुपए की और योग्यता होगी तो वो पक्का मिल जाएगी, योग्यता नहीं हुई तो हमें नहीं मिलेगी। और दूसरा एक चीज भगवान यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वयं अपनी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति का जीव में अभाव है। जो हम इच्छा करते हैं उस इच्छा को पूरी करने का हम में कोई क्षमता नहीं है। हम इतना भी प्रयास कर ले कि नहीं मैं इच्छा पूरी करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, तो वो
क्षमता हम में नहीं है, उसके लिए भगवान की परमिशन ही लेनी पड़ेगी। इसलिए एक बहुत अच्छा सेइंग है, मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। व्यक्ति इच्छा करता है, व्यक्ति बहुत सारी इच्छा रखता है, लेकिन पूरी करने ना करने वो भगवान के हाथ में है। इसलिए भगवान को क्या माना गया है? वांछा कल्पत्रु, कि जो संसार के सारे जीवों की सारी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन वो यथा योग्य। व्यक्ति अगर योग्य है तो उसकी इच्छा वास्तव में पूरी होगी। तो प्रश्न आता है कि बहुत सारे लोग जो गलत काम करते हैं लेकिन बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनके घर में लाखों रुपए हैं, लेकिन कार्य गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत कार्य करेंगे और पैसा कमाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है। व्यक्ति जो होता है अपने कर्म के हिसाब से अभी के कर्म का फल भोग रहा है, और उस कर्म के फल भोगते भोगते वो और कर्म का भी क्रिएशन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम खाली कर्म का फल भोग लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो कर्म का फल भोगते भोगते हम और भी कर्म जन्म देते हैं, और भी कर्म के फल हमें बाद में मिलते हैं। इसलिए ये जो साइकिल है वो हमेशा चलता रहता है। पाप कार्य करते हैं, फिर पाप करने की इच्छा वासना मन में आती है, वो वासना बनी रहती है, खत्म नहीं होती। इसलिए उस वासना के कारण हमें फिर से पाप कार्य में करने की इच्छा होती है, पाप कार्य करते हैं, और वो पाप कार्य करने से फिर से वो वासना हमारी और दृढ़ हो जाती है। इसलिए हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि जो व्यक्ति बहुत ऐशो आराम में जी रहा है, या एकदम घटिया, या मतलब मेरे से बहुत घटिया व्यक्ति है, एटलीस्ट मेरे से खराब आदमी है वो, तब भी उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हमें ये सोचना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे करके हम इस पाप और पुण्य कर्म को खत्म करके यहाँ से मुक्त हो जाए, और हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी संसार से मुक्त कर ले, क्योंकि ऑलरेडी हमने कष्ट देख लिए, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं उनके फल भगवान हमें देने वाला है। तो एटलीस्ट हमें यदि भगवत भक्ति करेंगे तो इतनी आशा तो है कि कम से कम भगवान हमें जितनी जरूरत है उतना हमें भगवान फल देंगे, और जो हमारे परिवार जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है वही भगवान हमें ला के देंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है भगवान के आदेश पे चलना। जैसे कि हमके बच्चे को, हमारे बच्चे घर में होते हैं तो हम फ्रीडम देते हैं, ठीक है तुम दिन भर जो करना है करो, कोई बात नहीं, दिन में 2 घंटा पढ़ लेना कम से कम, दिन भर तुम्हें जो करना है करो। तो ये उसको मिलती है फ्रीडम। वैसे ही जीवात्मा को थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली गई है, तो इस फ्रीडम का हमें सदुपयोग करना चाहिए, है ना। यदि हम एक छोटे बच्चे को 100 रुपया देंगे तो पक्की बात है वो 100 रुपया कुछ ऐसा काम कार्य करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट खरीद लेगा या अन्य कोई गेम खेलेगा, या कभी कभार पहले तो ये चलते थे वीडियो गेम पार्लर चलते थे, आज भी चलते हैं। तो बच्चे को पैसा मिलता है तो वो लोग वीडियो गेम खेलने चले जाते हैं, लेकिन जब बुद्धिशाली होगा तो वो उस पैसे को इकट्ठा करके कुछ और ऐसा कार्य करेगा जिससे उसका जीवन की सदगति होगी, उसके जीवन में वो कुछ अच्छा ही करेगा। वैसे ही जो फ्रीडम हमें मिली है भगवान के द्वारा, थोड़ी बहुत फ्रीडम, थोड़ा बहुत इच्छा रखने की फ्रीडम, या कुछ कार्य करने की फ्रीडम, तो उसी इच्छा को हमें भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए। कि प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं इसी तात्पर्य के अंदर, कहाँ है मिल नहीं रहा है मुझे, कि हाँ, स्वयं अपनी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति, नहीं वो नहीं मिल रहा है, 1 मिनट। हाँ, विशेष रूप से जब कोई स्वयं श्री कृष्ण की इच्छा करता है तो वे विशेष ध्यान देते हैं। अब देखिए प्रभुपाद ने खुद लिख रहे हैं, जो श्री कृष्ण की इच्छा करता है उससे श्री कृष्ण विशेष ध्यान देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको विशेष ध्यान अपने में दिलवाना है कि नहीं दिलवाना, और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि वह उन्हें प्राप्त होकर शाश्वत सुख का आस्वादन कर सके। वैदिक मंत्रों का उद्देश्य है, ये वैदिक मंत्रों का उद्देश्य क्या है? हमें भगवान की ओर इच्छा करवाना। और जब हम भगवान की इच्छा करते हैं या उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, मात्र इच्छा की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो प्रभुपाद लिखा नहीं कि आपको माला करना है या गीता पढ़ना है। प्रभुपाद बोल रहे खाली इच्छा रखना है, ये इच्छा रखना है कि कैसे भी करके इस जन्म में हमें कृष्ण भक्ति कर सके या कृष्ण को प्राप्त कर सके। तो इच्छा रखने मात्रा से भगवान हम पे विशेष ध्यान देते हैं। और हम देखते भी है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी परिस्थिति बहुत खराब है जीवन की, लेकिन वो भक्ति में लगे हुए हैं, इच्छा रख रहे कैसे करके भक्ति हमारे अच्छे हो, हम भगवान को और समझ सके और प्राप्त कर सकते।
तो भगवान ऑटोमेटिकली उनके लिए रास्ता बनाते हैं, है ना? इसलिए ये बहुत अच्छा कार्य है। हालाँकि लोग ये बात इस बात को समझ भी नहीं पाते कि कैसे हम भगवान की भक्ति आराम से कर सकते हैं। ये मात्र इच्छा करने से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम देखते भी है बहुत सारे लोग, जैसे मुझे एक भक्त मिले थे, वो 2 साल से मंदिर आ रहे हैं, 2 साल से वो रेगुलरली मंदिर आ रहे हैं। लेकिन उनकी हमेशा इच्छा थी कि किसी भक्त को मिले या किसी से उनका परिचय हो और जान पाए भगवान के बारे में। तो 2 साल से वो इच्छा कर रहे थे, भगवान ने ऑटोमेटिकली उनको भक्तों से मिलवा दिया। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा इच्छा करना नहीं छोड़ना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज़ अ होप। इस संसार के अंदर हमेशा एक आशा की किरण तो होती रहती है। इसलिए अगर हम कृष्ण भक्ति या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिक हमारा ध्यान रखते हैं। विशेष ध्यान रखते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं। स्पेशल केयर, स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं भगवान हम लोगों को। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम कैसे भी करके एटलीस्ट भगवान को प्रेम करने या उनको भजने का इच्छा रखें मात्र। यहाँ तक प्रभुपाद प्रयास करने का ही बात नहीं कर रहे। बहुत लोगों ने प्रभुपाद ने लिख दिया कि कृष्ण भावनामयित हमें आंदोलन को सहयोग करना चाहिए या कृष्ण भावनामयित बनना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, एकदम लोएस्ट, एकदम नीचे का स्तर बता रहे। क्या बता रहे? इच्छा रखना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इच्छा बनाए रखिए। आपकी जैसी इच्छा होगी भगवान आपको ऐसे ही करके ध्यान देते रहेंगे। तो यहीं पे आज विराम लेता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।